हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही कराने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये डी मान लीजिए 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी रूप में और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना ली गई थी। इंग्लैंड से क्या लिया गया था? तो संसदीय प्रणाली लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। कनाडा से तो संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था?
तो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो दिया गया है इसमें मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और ये कब हटा दिया गया, तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यक है, यानी कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति के शपथ के वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो सबसे सर्वोच्च संविधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी, तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे दिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और कनाडा से क्या लिया गया है, तो हमारे संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा से लिया गया है, संघ। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
110 में। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 के क में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसे किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। और 19 से 22 में क्या दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कैसा लगा आज का ये क्वेश्चन? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।